Hello friends, in this video in the part 3 we will do the practice based on the power cycles, how to find the unit digits. So let's see some examples. For example, here let me show you. For example, 2 की पावर 97, तो इसकी मुझे लास्ट डिजिट निकालनी है और यूनिट डिजिट निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस 97 को 2 के पावर साइकिल में मैं ब्रेक कर दूँगा। 2 की जो पावर दी हुई है, ठीक है, उसको मैं इसके पावर साइकिल में जो पावर दी हुई है उसको उसके पावर साइकिल से मैं डिवाइड कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की पावर क्या है 97। अब मैं इसको, अगर इसका पावर साइकिल क्या है 4, अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो 2 की पावर मतलब 4 पावर साइकिल है, तो मैं 4 से जब डिवाइड करूँगा तो ये कितनी 24 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वो 2 की पावर में लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे समझते हैं, जैसे 97 है, 97 मतलब 2 का पावर साइकिल क्या था 4, तो मैं 4 से डिवाइड करूँगा। तो मैंने जब 4 से डिवाइड इसको किया तो 4 दूनी 8, एक बच्चा इधर चला गया 16 हो गए, तो 4 चौक 16, एक बचा रिमाइंडर एक बच गया। तो मैं इसको इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर साइकिल है 4 इंटू 24 टाइम्स ये गया। इसका मतलब ये हो गया, ये जो 2 की पावर 4 है, ये जो पावर साइकिल है, यानी कि ये जो चक्री है वो कितनी टाइम्स चलेगी, 24 टाइम्स चलेगी, ठीक है। और जो रिमाइंडर था वो 1 था। अगर मैं इस 4 की मल्टीप्लाई इससे करता हूँ तो सेम यही चीज़ हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, तो 2 का पावर साइकिल 4 है, तो मतलब उसकी यूनिट डिजिट कितनी होती है 6 होती है। अब 6 की पावर यहाँ 24 है, 2 की पावर 1 तो 1 ही। अब 6 की पावर कुछ भी हो, तो मैंने क्या बोला था 6 ही आता है। 12 मतलब यूनिट डिजिट हो गई हमारी 2। अंडरस्टैंड। हम लोग दूसरा एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, मैं ये सेकंड एग्जांपल दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं हाथ से वीडियो बना रहा हूँ तो अभी थोड़ा सा हल्का सा वो हो रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं, समझ में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 218 है, 2018 है, तो मुझे इसका पावर साइकिल निकालना है। तो मैं सेम ही चीज़ करूँगा, इसके पावर को पावर साइकिल से मैं डिवाइड कर दूँगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 504 इंटू 2 की पावर 2। सेम चीज़, वही चीज़ कर रही है, मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 2 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की 4 पावर 504 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। जो चीज़ मैंने, इसका मतलब ये हो गया, ये जो 2 की पावर जो 4 है, ये जो चक्री है वो 504 बार चलेगी। इधर दिखाता हूँ, ये जो चक्री है 2 की पावर 4 जो है, ये जो चक्री है वो 504 बार चलेगी, रिमाइंडर 2 है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये अगेन 2 का पावर साइकिल 4 है, यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी देता है 6, तो 6 की पावर 504 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 2 रिमाइंडर था, लिख लिया। 6 की पावर कुछ भी तो देगा 6 ही, ये 2 की पावर 2, ये 4 हो गया। 624 4 यूनिट डिजिट हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो, मेरा कहने का मतलब है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं आप लोग का बेस बना रहा हूँ। फिर ये मैंने क्या बोला था शुरू में, इन दी पार्ट 2 वीडियो में मैंने बोला था ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड में ही सॉल्व हो जाएंगे, चाहे कितना बड़ा हो। फॉर एग्जांपल देखो, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो 2 की पावर, मान लो 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी है मान लो। अब मुझे इसका जो है क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालनी है। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, कैसे फाइंड करें सोचो। अब मैं इसको डिवाइड करूँ, हालांकि मैं उसको कर सकता हूँ, मैं 4 से डिवाइड करूँ सारे नंबर को, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आए वो लिखूँ और उसको ऐसे करके सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो, इससे पहले हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 2 का पावर साइकिल 4 होता है। अच्छा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट, 4 का डिविजिबिलिटी क्या रूल है, लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट
तो मैं इन सब क्यों डिवाइड करूँ, मैं लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करता हूँ। तो मैंने लास्ट के 2 डिजिट से डिवाइड किया तो सिंपल क्या आ गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये पूरा पूरा चला गया। और ये 4 दूनी अगेन 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर बच गया, मतलब 2 की पावर 1 बन गया, मतलब 2 आंसर हो गया, ख़त्म। अभी जो मैंने क्वेश्चन ये लिया था 2018 वाला, अगर मैं इसको मैंने ऐसे किया, ये प्रोसेस ये भी तरीका आना चाहिए, बट 4 का डिविजिबिलिटी क्या रूल होता है, लास्ट के 2 डिजिट, कितने बचे 18, 18 को मैंने 4 से डिवाइड करूँगा, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना है 2, 2 की पावर 2 मतलब 4। विदिन कितने 2 सेकंड लगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना बड़ा क्वेश्चन था, विदिन सेकंड में सॉल्व हुआ। ठीक है, इसी तरीके से मान लो 2 की पावर और भी कोई एग्जांपल और बड़ा ले लेता हूँ, 2 की पावर 2 3 5 7 2 1 9 है, इतना बड़ा है। कुछ नहीं करना है, लास्ट के 2 डिजिट, क्यों, क्योंकि 2 का पावर साइकिल होता है 4। मैं अभी सारे मैंने क्वेश्चन इसलिए सब 2 में लिए हैं, 2 की पावर में ही लिए हैं। अभी मैं 3 पे चलूँगा, 4 पे चलूँगा, 5 6 7 सब देखेंगे, लेकिन आप 2 की प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी सब क्वेश्चन एज इट इज़ है, बेस्ड ऑन इसी हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ नहीं। तो मैंने क्या किया, 4 चौक 16, 4 पंजे भी ज़्यादा हो जाएगा तो 3 रिमाइंडर आ गया, 3 आ गया मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया, 8 आंसर, ख़त्म। ठीक है, आप नोट्स के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, नोट्स के लिए आप वीडियो को जो है पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखो, जैसे मैंने अभी 2 के एग्जांपल लिए थे, ठीक है, अब मैं सीधे 8 पे आता हूँ। आप कहोगे 2 के बाद 3 कहाँ गया सर, तो उसके बारे में बताता हूँ। मैंने क्या किया था, 2 की पावर 23 लिया था, तो मैं 8 की पावर भी 23 ले रहा हूँ। क्यों 23 लिया, मैं सेम नंबर इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा उस चीज़ को पकड़ पाएँ। ठीक है, तो अब मैंने पढ़ा था कि 8 का भी पावर साइकिल क्या होता है, 4 होता है, और यूनिट डिजिट वैल्यू भी 6 होती है 8 की। अगर भूल गए तो मैं रिमाइंड करके दिखा देता हूँ। मैंने 8 का जो पावर साइकिल ये दिखाया था, ये देखिए। ठीक है, पावर साइकिल 4, यूनिट डिजिट 6, और अदरवाइज़ आप इसकी वैल्यू मतलब 1 2 पावर करके आप सब देख सकते हैं, कोई उसमें बहुत विशेष टाइम नहीं लगेगा। पहला हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिया था, उसमें 2 की पावर 23 किया था, तो वो इसलिए लिया है ताकि आप लोग को समझ अच्छे से आए। तो मैं क्या करता हूँ, इस 23 को मैं लिखूँगा वैसे ही। अभी मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बिल्कुल बेसिक मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप्स करूँगा। मैं इसको 8 की पावर 4 में बनाऊँगा, 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना आया, जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा इसकी पावर में लिखा जाएगा, जो यूनिट जो हम जिस का हमको पावर दिया है। अभी हम 2 के एग्जांपल ले रहे थे तो 2 की पावर में लिख रहे थे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ 8 के में अब हमने एग्जांपल लिए हैं, तो रिमाइंडर 3 था, तो मैं 8 की पावर 3 लिखूँगा। अब 8 की पावर 4, यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी है, 6 की पावर 5 हो गई, 8 की पावर 3 लिखा रहेगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही देगा, 8 की पावर 3 मतलब कितना 512, लेकिन हमको तो यूनिट डिजिट से मतलब है, 6 दूनी 12, हमको तो यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 2 हमारा आंसर हो गया। समझे, अब देखो इसी को मैं शॉर्ट में भी कर सकता हूँ। देखो ऐसे, इससे 8 की पावर 23 थी। ठीक है, हमको पता है 8 का भी पावर साइकिल 4 होता है, और यूनिट डिजिट वैल्यू भी 6 होती है। ठीक है, तो जब पावर साइकिल 4 होता है तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट, तो मैं सीधे इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ। 4 पंजे 20, रिमाइंडर आया 3 किया तो 512 आया, यूनिट डिजिट हो गई 2, तो 2 हो गया हमारा आंसर, खत्म। अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, जैसे आप देखिए, तो बेसिकली मैंने अभी तक क्या किया, मैंने 2 का तुम्हें बता दिया और 8 का बता दिया। 2 का भी पावर साइकिल 4 होता है, 8 का भी पावर साइकिल 4 होता है। 2 की भी यूनिट डिजिट वैल्यू 6 होती है, 8 की भी यूनिट डिजिट 6 होती है। तो मैं कह सकता हूँ 2 और 8 भाई भाई। भाई भाई का मतलब क्या है,
भाई जो काम हमने 2 के साथ किया वही काम हमने 8 के साथ किया, ठीक है। 2 और 8 भाई भाई, इसलिए मैंने 8 का पहले बताया था। अब मैंने क्या करा, 2 के एग्जांपल आपको बता दिए, 8 के बता दिए। अब मैं जॉइंट एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 8 की पावर मान लो कुछ भी हो गया, 1997 ले लिया मैंने यहाँ पे, प्लस 2 की पावर मैंने मान लो 2019 ले लिया। अब हमको बता, अब मैं लॉन्ग वे से नहीं जाऊँगा, मैं सीधे क्या पकड़ूँगा, लास्ट के 2 डिजिट, क्योंकि डिविज 4 का पावर 4 मतलब 8 और 2 का पावर साइकिल 4 है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट। तो मैंने यहाँ, लेकिन जब मैं 8 पे सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं यहाँ 8 लिखूँगा, और लास्ट के 2 डिजिट का मतलब क्या है, मैं 4 से डिवाइड करूँगा, 4 दूनी 8, एक बचा रिमाइंडर इधर चला गया, 4 चौक 16, एक बच गया रिमाइंडर, वो 8 की पावर में लिखेंगे। इसी तरीके जब मैं 2 के साथ करूँगा तो 2 यहाँ लिखूँगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ लिखने का, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना ये सवाल विदिन सेकेंड्स में ही होगा, ठीक है। अब देखो मैं 4 से फिर डिवाइड करूँगा, 4 चौक 16, रिमाइंडर आ गया 3। अब 8 की पावर तो 8 ही रहेगा, 2 की पावर मतलब 8 हो जाएगा, ये 8 8 16 हो जाएंगे। हमें यूनिट डिजिट वैल्यू से मतलब है, तो आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब गाइस, अब जो है, अब हम लोग जो है पढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग बढ़ते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 के मतलब क्वेश्चन 3 का मतलब टू फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू व्हेन द लास्ट डिजिट इज 3। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो ऐसे होती है, टू फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू व्हेन लास्ट डिजिट इज़ 3। लास्ट डिजिट इज़ 3 का मतलब कैसा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 3 की पावर में 23 ले लिया। अब मैं फिर देखो, मैंने पढ़ा था 3 का पावर साइकिल क्या होता है, 4 यूनिट डिजिट वैल्यू होती है 1। 3 का पावर साइकिल मैंने पढ़ा था क्या होता है, 3 का, हाँ, पावर साइकिल क्या होता है 4, यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होती है 1 होती है, अंडरस्टैंड। तो मैं इसको भी वैसे ही लिखूँगा जैसे मैंने अभी तक क्वेश्चन किए हैं। तो 3 की पावर 4 इंटू, यानी कि 4 पंजे 20, तो मैं यहाँ 5 कर दूँ तो 20, 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो मतलब 3 की पावर में ही रिमाइंडर लिखते हैं। तो 3 की पावर 4 यूनिट डिजिट वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर 5 हो गई, तो 3 की पावर 3 ऐसे रहने दो, ये 1 हो गया, ये 27, तो ये 27 हो गया, यूनिट डिजिट वैल्यू 7 है, तो 7 इस तरह से। हालांकि इसको मैं शॉर्ट तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में हमेशा लॉन्ग वे से ही बताऊँगा। 23 था, लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है, क्योंकि 4 ही पावर साइकिल है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट से आप डिवाइड कर लो, तो 4 पंजे 20, 3 रिमाइंडर बच गया, 27 हो गया, मतलब 7 आंसर हो गया, खत्म, ठीक है। अब 3 के बाद मैं देखता हूँ 7 को, दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 7। अब तुम कहोगे सर आप 3 के बाद 7 क्यों ले लिए, तो वो उसके पीछे की भी एक कहानी है, वो भी बताऊँगा। यूनिट डिजिट वैल्यू, ये इसका 7 का क्वेश्चन कैसे होगा, टू फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू व्हेन द लास्ट डिजिट इज 7। जैसे पहला क्वेश्चन मैं इसका लेता हूँ 7 का, तो 7 की पावर में मैं 23 ले रहा हूँ, तो 7 का पावर साइकिल भी 4 होता है और यूनिट डिजिट वैल्यू भी 1 होती है। तो 7 की 4 मैं सेम ही ऐसे लिखूँगा, 7 का 3 रिमाइंडर, ये यूनिट हो गई 1 की पावर 5 इंटू 7 का 3 का मतलब होता है 343, मतलब यूनिट डिजिट 3 है, 1 इंटू 343, यूनिट डिजिट 3 आंसर हो गया। अब चाहो तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, और जैसे 7 की पावर 23 है, तो 7 का भी पावर साइकिल तो 4 ही होता है ना, जब पावर साइकिल 4 होता है तो लास्ट के 2 डिजिट, अब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर आ गया, 343 हो गया, यूनिट डिजिट 3 हो गई, 3 आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी फिर जैसे हमने 3 बताया, उसी तरीके से हमने 7 का भी बता दिया। क्योंकि जो हमने 2 और 8 के साथ देखा था वही 3 और 7 के साथ है। 3 और 7 क्या क्या हैं, भाई भाई हैं, 3 और 7 हैं भाई भाई, क्योंकि 3 का भी पावर साइकिल होता है 4, यूनिट डिजिट वैल्यू होती है 1। 7 का भी पावर साइकिल होता है 4, यूनिट डिजिट होती है 1। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल जो है 3 और 7 का मिक्स ले लेते हैं, ताकि हम लोग का वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मान लो 7, फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे 7 की पावर मैं ले लेता हूँ, कुछ भी आप जैसे कोई आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके बनेंगे। जैसे 2050 ले लिया और 3 की पावर मैंने 2015 ले लिया। लेकिन अब मैं डायरेक्टली नहीं जाऊँगा, क्यों? क्योंकि अब तो मुझको तरीका पता चल गया है क्या करना है। तो यानी कि लास्ट के 2 डिजिट्स, तो मैंने यहाँ 50 हो गया, इसको डिवाइड किया मैंने 4 से, 4 एकम 4, एक बचा 10, 4 दूनी 8, 2 रिमाइंडर बच गया, तो मतलब 7 की पावर 2 प्लस 3, 4 तियाँ 12, 3 बचा रिमाइंडर, 7 का स्क्वायर मतलब ये 49 प्लस ये 27, लेकिन हमको तो लास्ट डिजिट से मतलब है 9 प्लस ये 7, 9 और 7 16, आपको तो यूनिट डिजिट से मतलब 6 आंसर हो गया, ख़त्म क्वेश्चन। विद इन सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब देखो हम लोग ने क्या देख लिया, 2 और 8 देख लिया, 3 और 7 देख लिया। अब बच्चे क्या क्या है, 4 और 9 बचा है, बाकी 5 और 6 तो सेम ही रह देते हैं यूनिट डिजिट, तो वो भी देख लेते हैं। इसी तरीके से जैसे 4 और 9 यहीं पे बता देता हूँ, 4 और 9 ये भी हैं भाई भाई। क्यों भाई भाई हैं? 4 और 9 का बहुत ही आसान है, आपने दो देखो, सबसे ज़्यादा आप मेहनत सिर्फ 2 पे कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन खुद बनते रहेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पहला एग्ज़ाम्पल लेता हूँ 4 का, 4 की पावर भी 23 ले लेता हूँ, तो 4 की पावर 4 का पावर साइकिल 2 था, तो मैं उसी तरीके से बना रहा हूँ, यूनिट डिजिट वैल्यू 6 आती थी, ठीक है, उसी हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 4 के साथ एक चीज़ और भी है, वो चीज़ क्या है, जैसे ये पावर साइकिल है, तो मैंने जब 4 की पावर 1 किया तो ये 4 आया, मैंने 4 का पावर स्क्वायर किया तो ये 16 आया, मैं 4 की पावर अगर 3 करता हूँ तो ये 64 आता है, मतलब रिपीट कर गया, हमको ये भी नहीं लेना। अब मैं 4 की पावर 4 करता हूँ तो 256 हो गया, मतलब ये 6 फिर रिपीट हो गया, ये 6, कहने मतलब हमको ये भी नहीं लेना। तो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं, हमको तो यहीं पे पता चल गया था ना 64 पे ये रिपीट कर गया। कहना ये चाहता हूँ मैं 4 की पावर अगर ऑड है, 1 ऑड है ना, तो वो हमेशा 4 ही देगा यूनिट डिजिट। अगर 4 की पावर इवन है तो हमेशा वो यूनिट डिजिट वैल्यू 6 ही देगा। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 की पावर अगर 99 दिया है, मतलब क्या है, ये ऑड है, ऑड है मतलब क्या, यूनिट डिजिट क्या देगा, डायरेक्टली 4। दूसरा क्वेश्चन अगर मान लो 4 की पावर 9999 दिया है, मतलब क्या है, ऑड है ना, 4 की पावर ये ऑड है ना, मतलब यूनिट डिजिट 4 ही देगा। सेम ये इवन के साथ रहेगा, जैसे अगर मान लो 4 की पावर कुछ इवन टर्म दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 की पावर कुछ भी ले लीजिए आप, 28 ले लीजिए, 4 की पावर में 28 अगर दिया है तो 4 की पावर 28 मतलब इवन है, इवन है तो मतलब यूनिट डिजिट वैल्यू 6 देगा ये, ठीक है। तो बेसिकली जो है यहाँ पर मैं फाइनल जो है वो समरी फिनिश करता हूँ यूनिट डिजिट की। वो क्या है, यूनिट डिजिट की समरी जो है वो 2 और 8 भाई भाई, 3 और 7 भाई भाई, 4 और 9 भाई भाई, क्योंकि 2 और 8 की जो पावर साइकिल होते हैं वो 4 होते हैं, यूनिट डिजिट वैल्यू 6 होती है। इसी तरीके से 3 और 7 के भी पावर साइकिल होता है 4, यूनिट डिजिट वैल्यू होती है 1। और ये तो हमारे 4 और 9 तो बहुत आसान है, ऑड इवन से ही सॉल्व हो जाते हैं, ख़त्म। इतनी सी फंडा है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर साइकिल। अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इस टाइप में दिए रहते हैं हमको। जैसे मान लो उसने लिख दिया 12 की पावर 23। अब सर आप सोचोगे कि मैंने 12 तो पढ़ा ही नहीं है, यूनिट डिजिट कैसे निकालें। तो मैं 12 को क्या, हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि यू नीड टू फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू। हमको क्वेश्चंस दिया है, वो दिया है 12 की पावर 23। जितने डिजिट आपसे पूछे गए हैं उतने डिजिट पे ध्यान दो। कहने का मतलब है हमको यूनिट डिजिट से मतलब है ना, तो मैं इस 12 की पावर 23 को एज गुड एज
2 की पावर 23। जैसे ये तो मैंने पढ़ाया ना तुमको, ये तो कर सकते हो ना, बस ख़त्म। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं एग्ज़ाम पे देख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ क्वेश्चन मैं एग्ज़ाम पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन है, एक्चुअली एक क्वेश्चन एग्ज़ाम का क्या, एक क्वेश्चन एक्चुअली गेट का क्वेश्चन है। गेट का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है 2 की पावर 1 की पावर 870 प्लस 146 की पावर 127 मल्टीपल 3 की पावर 424। ये क्वेश्चन हम उसने बोला था कि यूनिट डिजिट वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो क्या हम कैपेबल हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए? देखो हमने क्या बोला था, ये 2 की मतलब ये 211 की पावर बोला गया है। ठीक है, 211 की पावर लिखा है 870, ये 146 की पावर लिखा है 127, ये लिखा है 3 की पावर। क्योंकि सर आपने 211 का तो पढ़ाया नहीं था। मैंने क्या बोला, जितने डिजिट आपसे बोले गए उतने डिजिट ध्यान दो। तो 211 एज गुड एज 1 की पावर 870, 6 की पावर 127 मल्टीपल 3 की पावर 424। ठीक, अब 1 की पावर कितनी वो तो 1 ही देगा, 6 की पावर कितनी वो 6 ही देगा। हमने पढ़ा था 5 और 6 तो हमेशा मल्टीपल 3 का हमको करना है। देखो ये क्या लिखा है 420, देखो यहीं पढ़ लेता हूँ इसी पे। क्या है 3 का पावर साइकिल क्या होता है, 3 का पावर साइकिल होता है 4, यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट फोर्स किए 424, रिमाइंडर क्या 0, 424 पूरा चला गया ना, रिमाइंडर 0 हो गया। तो 1 + 6 × 1 यानी 7 इज द आंसर। खत्म। तो बेसिकली इन दी पार्ट 4 here actually here till now the unit digit is finished. You need to go through practice, and whatever problems comes comment me. After that we will discuss about how to find the zeros in the factorial. Okay.